मैंने होना था अपने आबाई इलाके हरीपुर में। मुझे रात को मैसेज आ गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो जेल हुकाम की लिस्ट होती है उसमें नाम शामिल हुआ था, और रऊफ़ हसन साहब और मैं वहाँ पे गए। तो पहला काम ही वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये नोट करें मेरे अहकामात, और उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को, जिनकी पहले खिदमात रही हैं पार्टी के लिए, और पर उनकी जो इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बात की। दो किस्म के, पार्टी इनडिसिप्लिन एंड मेरी ज़ाती खान साहब की डायरेक्शन हाँ, दोनों चीज़ों की वायलेशंस के हवाले से खान साहब ने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी से डीनोटिफाई करें और कोर कमेटी से डीनोटिफाई करें, जो कि कल हो गया था। शो कॉज नोटिस भी आज जारी हो जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी आगे डिसिप्लिनरी एक्शन का। कोर कमेटी के इजलास में मैं थोड़ी देर के लिए आया था, क्योंकि गुजर खान का इंसिडेंट जो था इसको हम लोग हैंडल कर रहे थे, तो लिहाजा अभी कोर कमेटी का एलामिया भी जो है वो थोड़ी देर में आप सुन लेंगे। इस वक्त तक मजमूई तौर पे FIRs जो हुई हैं इस वक्त वो कंपाइल हो रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो कल या परसों तक पूरी आ जाएंगी, क्योंकि मुंतशिर इलाकों से सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर जी एक मिनट मैं उसके सवाल मैं बात कर लूँ। उसके अलावा जिस FIR में शोएब शाहीन साहब को, मुझे, बैरिस्टर गौर साहब को और एडवोकेट अली बुखारी साहब को जिसमें ज़मानत हुई है, आमिर मुगल साहब को भी ज़मानत हुई है, उस पर हम लोग मजीद की उधर से उड़ता हुआ मैं हरीपुर गया, वहाँ से करता हुआ जनाबे वाला मुझे बता दें ये उड़न तश्तरी थी या ये मोटरसाइकिल था। सेम डे और मजे की बात ये उसी वक्त एक वक्त भी और जगह, टाइम भी और दिन भी और वक्त भी एक। नहीं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की स्पेसिफिक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाई है, और वो इंशाल्लाह ताला आप वो हमारे पार्टी के अफेयर्स के हवाले से वो आपको पता लग जाएगा। गुजर खान इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि आपकी तरफ से ना कोई दरख्वास्त दी है, कोई आपको इजाज़त नहीं मिली है, और वहाँ पे आपने प्रोग्राम किया है। नंबर 2 कि आप और आपके कायद जो है ये कह रहे थे कि अमेरिका वालों ने हमारी हुकूमत ख़त्म करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। गुज़श्ता दिनों में आपने उन्हीं के सफ़ीर से मुलाकात की, वहाँ पे क्या? देखिए, सबसे पहले तो सफ़ीर एम्बेसडर ब्लूम ने ख़त लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा था, और उस पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त की थी, और या सादिक साहब से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ़ॉरेन ऑफिस को, और अपोजिशन लीडर मुझसे मिलने की उन्होंने लिखा था। और वो तीनों मुलाकातें उनकी मेरा ख्याल है दोनों की ये शहबाज शरीफ से भी हो गई हैं, या सादिक साहब से भी हो गई हैं, और मुझसे भी हो गई हैं। तो लिहाजा वो फ़ॉरेन ऑफिस को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था, नंबर 1, जिसको हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। नंबर 2, वहाँ पे जो बात हुई है अमेरिकन सफ़ीर को हमने एक चीज़ पे बात की, और रऊफ़ हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे, कि हमने बताया कि जनाब पाकिस्तान में हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, फ़ॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून होगा तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहाँ पे आइन और कानून नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाज़े के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये लें आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं, और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है। वो मंडियाँ तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी।
गुज्जर खान का इंतज़ामिया का मौक़िफ़ पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जी वो उन्होंने कहा जी इजाज़तनामा, ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में है, पुराने सोवियत यूनियन में, वहाँ पे तो हम लोग नहीं है ना। एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, तो क्या आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरख्वास्त लेंगे? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्तें बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए हैं और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। जी इन्होंने यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं।